नमस्कार मित्रों। आज हमारे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी अदम्य साहस का परिचय देने वाले, मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम रखने वाले और अपने धर्म के साथ बिना किसी समझौते के किसी भी विषम परिस्थिति में अडिग खड़े रहने वाले वो विराट व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने इस देश को एक नई दिशा दिखाई और अपने कृतित्व से और अपने नेतृत्व से ये बताया कि राष्ट्र से और अपने धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें अपना शीश भी कटाना पड़े तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। और सिर्फ अपना ही शीश नहीं, हमें अपने पूरे परिवार की बलिदानी भी देनी पड़े तो भी हम उसके लिए तैयार हैं। ये उन्होंने अपने कृतित्व से दिखाया और हमारे पूरे हिंदू समाज को जागृत करने के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। मैं उनके जीवन से दो प्रसंगों का वर्णन यहां पे करना चाहूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी अपने माता गुजरीबाई और पिता गुरु तेग बहादुर के इकलौते पुत्र थे। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने बंधक बना लिया और उनसे ये कहा कि अगर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा, तुम्हें जीवन दान दे दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गुरु तेग बहादुर ने अपने जीवन को किसी भी प्रकार का मोल दिए बिना इस्लाम को स्वीकार करने से ठुकरा दिया और अपने जान की बाजी लगा दी, न्यौछावर कर दिया। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह की उम्र कुछ 9 साल रही होगी। ये प्रकरण इस बात को स्थापित करता है कि हमारा धर्म हमारे लिए कितना महत्व रखता है। दूसरा प्रकरण मैं यहां बताऊंगा। गुरु गोविंद जी के 4 पुत्र थे। 2 पुत्र उनके साथ युद्ध कर रहे थे और युद्ध में दोनों की मृत्यु हो जाती है। उनके साथ में एक जो योद्धा भाई थे वो आके उनके पास कहते हैं कि गुरु, आपके पुत्र का शव छित विछत अवस्था में पड़ा हुआ है बाहर, क्या मैं उसके ऊपर ये एक वस्त्र है उसको डाल के आ जाऊं? गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि यहां पे कितने छित विछित मेरे पुत्र पड़े हुए हैं, तुम किनके ऊपर जो है वस्त्र डालोगे? ये सोच बताती है कि उनका भाव कितना बड़ा था, उनका प्रेम कितना बड़ा था, उनकी दृष्टि कितनी बड़ी थी। पूरे समाज को वो एक साथ लेके चलने वाले थे। दूसरा प्रकरण मैं यहां बताना चाहूंगा। उनके 2 पुत्र जिनकी आयु मात्र 5 और 7 वर्ष थी, उनको मुगलों ने बंधक बना लिया और उनसे यह कहा गया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हें जिंदा दीवाल में चुनवा दिया जाएगा। और ऐसी विषम स्थिति में उन 2 बालकों को उनकी दादी ये कह रही हैं कि तुम इस बात का भान रखो, इस बात का अपने मानस पटल में याद रखो कि तुम किसके पौत्र हो, जिसने बादशाह औरंगजेब के सामने यह कह दिया कि तुम मेरा सर कलम कर दो लेकिन मैं इस्लाम नहीं कबूलूंगा, मेरे धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। और ये बोलने के बाद जब उन 2 बच्चों को इस्लाम कबूलने के लिए कहा गया और उन्होंने उतनी ही दृढ़ता के साथ ये कहा कि हम इस्लाम नहीं कबूल करेंगे, और उन दोनों को दीवाल में चुनवा दिया गया। और ये सारे प्रकरण गुरु गोविंद जी के जीवन काल में हुए।
तो जिस किस्म का नेतृत्व, जिस किस्म का कृतित्व उन्होंने किया, पूरे परिवार ने जिस किस्म का बलिदान किया इस देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी दिशा देने का कार्य है। हमारे लिए अनुकरणीय कार्य है कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए किस किस्म तक जो है हमारे लोगों ने काम किया है, किस लेवल तक जाके काम किया है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी ज्ञापित किया कि हमें तलवार की जोर पे किसी को धर्म परिवर्तन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा धर्म इतना महान है, हमारे लोगों ने अपने चरित्र से, अपने कृतित्व से इतना विशाल जो है चरित्र है, इतना विशाल कृतित्व है हमारे लोगों का कि उसको देख के लोग इस धर्म को अपनाना चाहते हैं। कोई जबरदस्ती करके, कोई तलवार की नोक पे हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं। और हमारा धर्म परिवर्तन तुम तलवार की नोक में नहीं करा सकते हो। हमारा धर्म इतना विशाल है, उतना गौरवान्वित करने वाला है, हमें उस पर इतना गर्व है कि हम तुम्हारे तलवार की धार से डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने कृतित्व से ये बताया है कि एक हिंदू क्या है। उन्होंने विश्व बंधुत्व की भावना को बताया, साहस को दिखाया और मातृभूमि के प्रति प्रेम और अपने धर्म के प्रति समर्पण को बताया है। ऐसे महापुरुष हम सभी के लिए एक आदर्श हैं और उनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणादायी स्रोत है हमारे लिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अपने विचार कमेंट्स में बताएं। और ऐसे मुद्दों के बारे में, हमारे राष्ट्र के बारे में, हमारे राष्ट्र निर्माण के बारे में आप सभी का विचार बहुत ज़रूरी है, कमेंट में उसको बताएं। एंड अबाउट ऑल दीज मैटर्स, थिंक अबाउट इट।